हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, मैं अभी एकदम बढ़िया हूँ। और जैसा कि मैंने कल वाले ब्लॉग में बताया था कि आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड से गुलाब जामुन। सो गाइस, ओ सॉरी। और आज का भी जो है पूरा डे ना वो वर्कआउट पे मेरा निकल गया एंड टाइम ही नहीं मिला है ना, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर मुझे इवनिंग भी मुझे टाइम मिलता है तो फिर मैं गुलाब जामुन की रेसिपी मैं आप सबके साथ में शेयर करूँगी, पर टाइम ही नहीं मिला है ना। वर्कआउट करने के बाद मैं इतना ज़्यादा टायर्ड हो गई थी कि मैं सो गई एंड फिर जस्ट अभी उठी हूँ एंड फिर इवनिंग टाइम हो चुका है। तो फिर आज का जो है फिर मिसिंग हो गया ब्रेड का गुलाब जामुन। आज वाला जो मैंने कल की ब्लॉगिंग में बताया था कि हाँ कल मैं जो ब्रेड से गुलाब जामुन की रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, तो फिर वो जो है आज का मिसिंग हो गया। एंड अब गुलाब जामुन की रेसिपी मैं परसों में आपके लोगों के साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि जैसा कि मैंने कल वाले ब्लॉग में मैंने बताया था कि कल मुझे जाना है एक कॉलोनी में, है ना। मतलब एक इनविटेशन कार्ड आया है ना। मतलब उनके बच्चे का जो है मशवरा है, तो फिर बस यहीं बलरामपुर से ही करेंगे, रिश्ता दरबार से। तो बस वहाँ पे हम लोग को गुजारना है, तो फिर वहाँ का ब्लॉग जो है कल मैं शेयर करूँगी। एंड परसों मैं गुलाब जामुन वाली मैं रेसिपी लेके आऊँगी, पक्का डन परसों। क्योंकि क्या है ना, फिर मतलब परसों मेरी जो है छुट्टी रहेगी एंड फिर मुझे वर्कआउट पे मुझे नहीं जाना पड़ेगा, तो परसों में मैं आपको ब्रेड का गुलाब जामुन का रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। सो बस अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम एंड आज मैं आप सबको बताऊँगी कि पैसों की सेविंग मैंने कब से करना मैंने स्टार्ट किया। तो चलिए, मीन्स ये मेरा टॉपिक है आज, जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो। सो गाइज देखिए ना, मैं पैसों की सेविंग मैंने बस यही जो है 4 मंथ से मैंने जो है करना स्टार्ट किया है, क्योंकि इससे पहले मैं फ़ास्ट फूड में इतने पैसे मैं उड़ाती थी, मैं इतने पैसे मैं अपने वेस्ट करती थी सच में गाइज कि आप सबको बिलीव नहीं होगा। डेली जाके है ना, कभी पानी पूरी खाना, तो कभी चाट खाना, तो कभी डोसा खाना, कभी बर्गर, कभी टिक्की, कभी मोमो, सारी चीज़ें। और मेरे इतने पैसे मेरे वेस्ट होते थे इन सब चीज़ों में, बहुत ज़्यादा। और वो भी पता है डेली मतलब इतने मेरे पैसे वेस्ट हुए ना इन सब चीज़ों में कि मैं आप सबसे मैं बता नहीं सकती कि हाँ कितने पैसे मेरे वेस्ट हुए, मतलब बहुत तगड़े वाले पैसे। सो फिर इससे मेरे हेल्थ में भी मेरी प्रॉब्लम आई है, ऐसा नहीं है ना। देखिए, ऐसे पतली तो मैं शुरू से ही थी, लेकिन हाँ इतनी ज़्यादा मैं डाउन नहीं थी जितनी ज़्यादा मैं फास्ट फूड खाने पे मैं हूँ। और अगर मैं आपको दिखा दूँ अपने हेल्थ के बारे में, तो देखिए मैं बहुत ज़्यादा मैं पतली हूँ। सो फिर मेरे घर वालों ने मुझे समझाया एंड स्पेशली मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि मतलब इतनी पतली। सो सॉरी गाइस, वो मुझे मम्मी ने बुला लिया था, तो इसलिए ब्लॉग मुझे स्टॉप करना पड़ा। एंड अभी मैं क्या बात कर रही थी कि तो फिर स्पेशली मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि जो डेली तुम्हें जो फास्ट फूड वगैरह खाती हो है ना, इससे तुम्हारी जो है शरीर पे तुम्हें बहुत ज़्यादा फिर बाद में तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, है ना। क्योंकि फिर तुम काफ़ी ज़्यादा तुम जो है कमज़ोर होती जा रही हो, तुम काफ़ी ज़्यादा तुम पतली होती जा रही हो। क्योंकि गाइस पतली में मैं शुरू से थी, मतलब मैं कभी मोटी नहीं हुई अपनी लाइफ में, मैं पतली ही थी हमेशा से। सो क्या कहते हैं, फिर उसके बाद में मुझे मतलब मेरी मौसी के एक बेटे हैं राजा भैया, है ना, जिनको मैं राखी भी बांधती हूँ। तो फिर मतलब उन भैया ने भी मुझे समझाया कि हाँ डेली तुम फास्ट फूड वगैरह तुम खाती हो एंड फिर वो तुम्हारे शरीर पे आके वो तुम्हारे शरीर पे जाके जो है इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो फिर फास्ट फूड खाना तुम जो है
तुम जो है कम कर दो। हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम बिल्कुल तुम खाओ ही मत, लेकिन ये है कि वीकली में तुम केवल एक बार खाओ, है ना। मतलब जैसे कि ऐसे तुम जो है डेली खाती हो, तो फिर तुम कम कर दो, तुम वीकली में तुम केवल एक बार खाओ। एंड फिर इससे तुम्हारी पैसों की सेविंग भी होगी। वही फिर मतलब राजा भैया ने मुझसे बोला कि इससे फिर तुम्हारी पैसों की सेविंग्स भी होगी, पहली बात तो ये। एंड दूसरी बात मतलब तुम्हारा हेल्थ भी जो है वो सही हो जाएगा। तो फिर गाइस पैसों की सेविंग करना मैंने फिर यहाँ से मैंने सीखा, है ना। नहीं तो फिर कभी वो टाइम था, मुझे फास्ट फूड इतना ज़्यादा पसंद था, मतलब अभी बस यही 3 मंथ से ही मैंने अपनी पैसों की सेविंग की, मतलब मैं कर रही हूँ। तो फिर मुझे इतना ज़्यादा पसंद था कि डेली मैं अपने पैसे मैं अपने उड़ा देती थी। 100, 200, 300 तक भी चला जाता था, क्योंकि गाइस देखिए मतलब मेरे अंदर एक बहुत ही गॉड गिफ्टेड वाला नेचर है ना। या फिर समझ लीजिए कि वो मुझे मेरे पापा से मिला है ना। क्योंकि मेरे पापा ना यार दिल के बहुत ही अमीर इंसान थे, है ना। तो मुझे लगता है इसीलिए शायद मतलब मेरा फेस वगैरह भी वो बिल्कुल पापा पे ही है। तो अगर मैं कुछ खाती हूँ फास्ट फूड वगैरह में, या फिर कोई भी चीज़ मैं खाती हूँ, या फिर मैं ऐसे स्नैक्स वगैरह भी खाती हूँ, तो वो मैं अपने घर पे भी मतलब मैं अपने लेके आती हूँ। मतलब मैंने अपने लिए खाए, है ना। फिर उसके बाद में मैं अपने घर पे भी लेके आऊँगी। तो गाइस ऐसे पर डे मेरा जो है 200-300 मतलब मेरा ऐसे जो है पैसा ऐसे जो है मतलब निकल जाता था। सो फिर उसके बाद में जब मुझे मेरी मम्मी ने समझाया, एंड फिर उसके बाद फिर उसके बाद में राजा भैया ने भी मुझे समझाया, है ना, मतलब जो कि मेरी मौसी के बेटे हैं, फिर उन्होंने मुझे समझाया कि तुम खाओ फास्ट फूड, लेकिन तुम वीकली में तुम केवल एक बार खाओ, है ना। इससे तुम्हारी पैसे की सेविंग्स भी होगी। तो फिर तब से मैं अपने पैसे की सेविंग्स करने लगी। एंड गाइस ट्रस्ट मी, अभी ना 3 महीने से मैं अपने पैसे की सेविंग कर रही हूँ। मतलब जो मुझे फास्ट फूड के लिए जो मुझे मतलब मम्मी मतलब देती थी, मतलब पैसा मतलब जो मुझे देती हैं अभी भी पैसे वगैरह, है ना, डेली, तो फिर मैं उन पैसों को मैं अपने सेव करके रखती हूँ। एंड बचा के मैं एकदम रखती हूँ कि हाँ ये पैसा आने वाले टाइम में मेरे कुछ ना कुछ मतलब काम आएगा, है ना। तो फिर सेविंग करना मैंने सीखा। एंड बस मैं कहना चाहूँगी कि अपने फैमिली का अपने कहना मानिए, है ना, मतलब स्पेशली अपनी मम्मी का, है ना, मतलब अपने भाई लोगों का, है ना। देखिए मैं हर ब्लॉगिंग में मैं यही कहती हूँ कि हाँ क्या जिनसे आपका है अटैचमेंट, या फिर जो आपको पॉजिटिव वाइब जो आपको देते हैं, है ना, तो फिर उनका आप कहना मानो, किसी का आप मानो या ना मानो। एंड ऐसे मेरी भी फैमिली में, है ना, मतलब है मेरी बहनें जिनसे मेरी वाइब नहीं मैच करती है, तो फिर हाँ मैं उनका कहना नहीं मानती हूँ, लेकिन जिससे मेरी वाइब मैच होती है, जैसे कि मेरी मम्मी, जैसे कि मेरी मौसी के बेटे राजा भैया, जैसे कि मेरे मामा के बेटे विवेक भैया, तो फिर इनका सबका मैं कहना मैं मानती हूँ कि हाँ चलो ठीक है, मतलब ये मुझे समझा रहे हैं, तो फिर ये मुझे डेफिनेटली ये मुझे बहुत अच्छी तरीके समझाएंगे। और मेरी बहनों के साथ मेरी बॉन्डिंग बिल्कुल नहीं अच्छी है ना। वो मुझे हर छोटी बात पे टोन मारा करती हैं कि तुम अपनी लाइफ में ये नहीं कर पाई, तुम अपनी लाइफ में वो नहीं कर पाई, तुम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाई ना, सारी चीज़ें। तो फिर उनसे मैं बहुत दूर रहती हूँ। हालांकि हम 3 सिस्टर्स हैं, एंड वो दोनों मुझसे बड़ी हैं, लेकिन वो दोनों मुझे टोन मारने में ना मतलब बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती। हाँ चलिए ठीक है, मतलब आप अपनी लाइफ में, एजुकेशन लाइफ में मतलब आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हाँ मतलब मैं एकदम पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मतलब मैं ग्रेजुएशन मैंने भी किया है ना। हाँ अब भाई ये है कि जो है अपनी बहनों के इतना पीजी नहीं कर पाई हूँ, है ना। मतलब जैसे मेरी बड़ी वाली दीदी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एंड फिर उसके बाद में जो बीच वाली जो मेरी बहन है वो तो सबसे बड़ी चुड़ैल है यार, है ना।
तो फिर मतलब उसका तो सब कुछ हो चुका है ना। BA एमए डबल एम में एंड LLB भी कर चुकी हैं महारानी जी। तो फिर चलो ठीक है, मतलब मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि हाँ एजुकेशन ही सब कुछ है यार, पर आप किसी को आप नीचे आप नहीं गिरा सकते हो, है ना। क्या नहीं, तुम ये नहीं कर पाई, तुम वो नहीं कर पाई, तुमने किया बस ठीक है, तुम अपनी लाइफ में सक्सेस रहो, है ना। हाँ, जो मुझे मतलब जिन वर्क में मुझे इंटरेस्ट है मैं वो करूँगी। अब मुझे ब्लॉगिंग करना मुझे पसंद है, तो फिर मैं ब्लॉगिंग वाले लाइन में मैं आगे जाऊँगी। मुझे स्टडी में मुझे नहीं इंटरेस्ट है, तो फिर मैं नहीं जा सकती, है ना। अब तुम आके मुझे टोन मारोगे कि हाँ तुम ये नहीं कर पाई, तुम वो नहीं कर पाई, तो तुम्हारे क्लास की लड़कियाँ, है ना, जो है मतलब उन्होंने BSc किया, MSc किया, DLED किया, टेट किया। भाई मुझे नहीं इंटरेस्ट था, तो फिर बस मैंने ग्रेजुएशन तक ही मैंने अपनी स्टडी किया। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, ग्रेजुएशन में कंप्लीट हूँ, है ना। तो बस मैं इतना ही बोलूँगी कि जिन लोगों से आपका वाइब नहीं मैच, है ना, मतलब उन लोगों को आप कहना मत मानो, क्योंकि यार मैं भी नहीं मानती हूँ, है ना। मतलब मैं अपनी बहनों को, अगर मेरी बहनें मैं तो कुछ भी मैं कहना नहीं मानती हूँ, तुम जाओ भाड़ में, है ना। मतलब इतने तो मुझे लेक्चर देती हो, वो भी फालतू का, तो फिर इतना मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगी। तो हाँ, जिनसे आपकी पॉजिटिव वाइब जिनसे आपको मिलती हो, तो फिर उनका आप कहना मानिए। एंड पैसों की सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, पैसों को सेव करिए। तो बस गाइस, आज के लिए ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। ब्लॉग अगर पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब, ब्लॉग में छोटे बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए। बाय गाइस, लव यू ऑल।